नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से वीडियो में एक बिहार के 5 साल के छोटे से बच्चे के साथ घटी हुई बहुत ही ज्यादा भूतिया घटना बताने वाली हूँ। वो जो लड़का छोटा सा था, आज से 15 साल पहले उसके साथ ये घटना घटी थी, लेकिन अभी वो लड़का 21 साल का हो चुका है और उसका नाम अभिषेक है, जिसने खुद की अपनी ये भूतिया स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा है। आज से 15 साल पहले उसके साथ इतनी ज्यादा खौफनाक घटना घटी थी, जिसकी वजह से उसके घर वाले, उसके पड़ोस वाले, यहाँ तक कि उसके पूरे गांव वाले परेशान हो गए थे कि आखिर कैसे इस छोटे से बच्चे को हम बचा पाए। 5 साल के छोटे से बच्चे को कैसे बचाए, क्या करे। सब लोग बिल्कुल परेशान से हो चुके थे, लेकिन एक जगह जाने की वजह से अभिषेक बच गया। आखिर वो कहाँ गया था, उसके साथ कौन सी भूतिया प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, कैसे हो रही थी, वो सब कुछ अगर आप लोगों को जानना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। ये आज से 15 साल पहले की बात है, एक्चुअली 20 साल पहले की बात बताती हूँ मैं, जब अभिषेक का जन्म हुआ था। अभिषेक की फैमिली में उसकी 4 बहनें थी, उसके मॉम डैड थे और उसके घर में कोई भी लड़का नहीं हो रहा था और सबकी ख्वाहिश थी कि हमारे घर में एक लड़का हो जाए, क्योंकि 4 बहनें थी, एक भी भाई नहीं था। तो घर वाले बहुत टाइम से हर जगह मन्नत मांगते थे कि हमारे घर में भगवान जी एक प्लीज लड़का दे दो, लड़का दे दो। उसके बाद फाइनली आज से 20-21 साल पहले उनके घर पे एक खुशी का लहर दौड़ जाता है, मानो कि उनको सब कुछ, उनकी खुशी मिल गई, उनको जो चाहिए था वो मिल गया, क्योंकि ये अभिषेक उस घर में पैदा होता है। घर वाले बहुत ही ज्यादा खुश थे। ये लोग मुजफ्फरपुर के रहने वाले, बिहार के मुजफ्फरपुर में। तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और पूरा सेलिब्रेट करते हैं, गांव वालों को पार्टी देते हैं। बहुत ज्यादा खुशी वाला माहौल था उनके घर पे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब अभिषेक 5 साल का होता है तो अचानक से उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है। जब उसका 5वें साल का बर्थडे मनाते हैं, उसके घर पे उस दिन गांव के बहुत लोग आए हुए रहते हैं और बहुत लोग आते हैं, खाना वाना खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद जाते हैं। और उसके बाद ही उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ कोई ना कोई है, एक और लड़का है जो बहुत अजीबोगरीब दिखता है, जो हर वक्त मेरे आसपास रहता है और हर वक्त मुझसे बात करने की कोशिश करता है। मैं जब खाना खाता हूँ तो मेरे साथ खाना खाता है, मैं जब खेलता हूँ तो मेरे साथ खेलता है, जब मैं सोता हूँ तो मेरे साथ बाजू में मेरे बेड पे सोता है। उसको ऐसा फील होता था और ऐसा दिखाई देता था। वो सिर्फ 5 साल का था, उसको इतनी समझ में नहीं थी, लेकिन घर वालों को बहुत बताने की कोशिश करता था। स्टार्टिंग में तो घर वालों को लगता था कि हो सकता है ऐसे इसका वहम होगा, कुछ बुरा सपना देखा होगा जिसकी वजह से उसके दिमाग पे कुछ गंदा असर रह गया होगा। स्टार्टिंग में घर वाले इग्नोर करते हैं, लेकिन ये सब कुछ यहीं पे नहीं थमता है। ये सब कुछ और ज्यादा आगे लेवल तक बढ़ता जाता है। अभिषेक जब उसकी ये सब कुछ दिखने के 1 हफ्ते बाद वो ना अजीबोगरीब हरकत करने लगता है। वो रात में अचानक से उठ जाता था और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता था। बोलता था, देखो ये देखो मुझे नोच रहा है, ये देखो मुझे मार रहा है, देखो मेरा बाल उखाड़ रहा है। ऐसा चिल्लाने लगता था छोटा सा 5 साल का बच्चा। फिर घर वालों को समझ में नहीं आता कि रात में ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, ऐसा चिड़चिड़ापन क्यों कर रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, ये सब कुछ होने के 1-2 हफ्ते बाद उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसने बिल्कुल खाना पीना तक छोड़ दिया। उसको जो हरकतें रात में दिखाई देती थी, उसको जैसी हरकतें करता था, वो अब दिन में भी करने लगा था। वो दिन में ऐसे बैठा रहेगा और अचानक से झटके लेने लगता था और अचानक से बोलता था, ये देखो मुझे मार डालेगा, ये देखो देखो मेरे पीछे बैठा हुआ, ये देखो मेरे पास आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा है। ऐसी हरकत करने लगा था और खुद को स्क्रैच मारने लगा था, खुद के बाल वाल उखाड़ने लगा था और उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ गई थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा बच्चा इतना बीमार क्यों रहने लगा है, बहुत कमजोर हो गया था। उसने खाना पीना मतलब टोटली पूरी तरह से छोड़ दिया था, बिल्कुल खाना पीना नहीं खाता था। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। थोड़ा बहुत नजर उतारते थे घर पे और सोचते थे कि शायद नजर लग गई होगी, ठीक हो जाएगा, कुछ टाइम देखते हैं ठीक हो जाएगा। लोग यही सोचे, उम्मीद में थे, घर वाले परेशान रहने लगे थे, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो रही थी। एक दिन तो हद हो जाती है, रात के टाइम में उठता है
और वो खुद को बहुत जोर जोर से मारने लगता है, खुद का गला दबाने लगता है बहुत जोर जोर से। उसकी माँ उसको अपने पास सुलाने लगी थी और बहुत ज्यादा डरती थी कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। खुद का से गला दबाने लगता है और ऐसा लगता है कि अब वो शायद बचेगा नहीं, वो बहुत प्रॉब्लम में चला गया था। उसके घर वाले सोचते हैं कि नजर उतारने से और घर पे देखने से ये ठीक नहीं होने वाला है, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लेके जाना पड़ेगा। तो घर वाले सोचते हैं कहीं ना कहीं लेके जाएंगे और उनके जो मुजफ्फरपुर में रहते थे वहीं पे ही पास में ही एक मतलब बाबा जी बैठते थे, उनके पास लेके जाते हैं और उनको दिखाते हैं। तो बाबा जी उसको देखते हैं और देखते से ही बोल देते हैं कि इसके ऊपर डायन का काला जादू किया हुआ है और वो डायन बहुत ही ज्यादा जलती है आप लोगों घर से और इससे, और वो चाहती है कि आपका बेटा मर जाए और वो उसकी आत्मा को अपने वश में कर ले। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताई हूँ, जो डायने होती हैं वो आत्माओं को अपने वश में करती हैं और फिर उनसे गलत गलत काम करवाती है। किसी को प्रताड़ित करना, किसी को मारना, कुछ भी गलत काम करवाना रहेगा आत्माओं से करवाती हैं डायने अपने चंगुल में उनको फंसा के, ऐसा करती हैं। तो वो सेम अभिषेक के साथ भी करने वाली थी, लेकिन ये लोग वक्त रहते वहां पर पहुंच जाते हैं। एक सेकंड, जा बाहर जा। हाँ, तो वो लोग वहां पे वक्त रहते पहुंच जाते हैं बाबा जी के पास और बाबा जी एक सरसों में कुछ मतलब करते हैं, मंत्र मंत्र फूकते हैं और बोलते हैं कि सरसों को 21 दिन तक एक पोटली में बांध के इसके पास ही रखना, हर वक्त, दिन हो या रात हो, हर वक्त उसके पास रखना। और 21 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा तो ठीक है, लेकिन 22वां दिन वापस से सब कुछ स्टार्ट हुआ तो वापस से मेरे पास लेके आना। तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बस ठीक हो जाए हमारा बच्चा, बस बाबा जी हम लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा कैसे भी कुछ भी हो, कैसे बस ठीक हो जाए। 21 दिन क्या आप बोलोगे तो हर दिन आपके पास आने के लिए तैयार है। घर वाले बहुत खुश होते हैं, उसको लेके जाते हैं घर पे। इसके साथ जो घटनाएं थी ना, 21 दिन होते होते तक थोड़े बहुत स्टार्टिंग के हफ्तों में थोड़ी थोड़ी थी होती थी कभी कभी, वो 21 दिन तक होते होते सब कुछ खत्म हो गई, पूरी तरह से खत्म हो गई। 21 दिन होते होते उसके साथ जो घटनाएं, जैसे बहुत वीकनेस हो गई थी, खाना खाना कम कर दिया था, बंद कर दिया था, वो सब कुछ वापस स्टार्ट कर दिया, खेलना कूदना स्टार्ट कर दिया, एकदम खुश रहने लगा। लेकिन जब आया 22वें दिन का वक्त, 22वें दिन वो बहुत ही ज्यादा मतलब बोलते ना एकदम गुस्से में आ गया और एकदम एग्रेसिव हो गया, एकदम गुस्से वाला हो गया और खुद को नोचने लगा और वापस से वो बीमार रहने लगा। और इस बार उसने बिस्तर पकड़ दिया, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा बीमार हो गया। अब ऐसा लग रहा था कि शायद ये नहीं बचेगा और जो आत्मा है शायद इसको अब लेके यहाँ से चली जाएगी। बहुत घर वाले रोने लगते हैं, बहुत रोते हैं, वो बेहोश जैसा हो जाता है। तभी उनके बाजू में एक औरत रहती थी, वो बोलती कि आप इसको बाबा के पास क्यों लेके जा रहे हो, आप थावे वाली जो महारानी है, जो माता रानी है, उनके पास लेके जाओ ना। वहां का प्रसाद अगर आप इसको एक बार खिला दोगे तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहां का प्रसाद अगर एक बार कोई खा ले तो उसके अंदर भूत बाधा या कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो वैसे चुटकी में गायब हो जाती है। इसे घर वाले बोलते हैं कि हाँ, हमने ये तो सोचा ही नहीं कि हम थामे वाली महारानी के पास लेके जाए, इसको दिखा ले। ये लोग ठीक ऐसा ही करते हैं और उसको सेम डे थामे वाली महारानी के पास लेके जाने के लिए एक ऑटो करते हैं और निकल जाते हैं। जब ये लोग ऑटो लेकर निकल रहे थे, अभी थामे पहुंचने ही वाले थे देवी माता के मंदिर के पास, तभी 1-2 किलोमीटर पहले ही ऑटो वाला ऑटो रोकता है और बहुत ही अजीबोगरीब आवाज में चिल्लाने लगता है। बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग इसको लेके यहाँ से चले जाओगे? मेरे रहते हुए देखता हूँ तुम लोग कैसे इसको लेके जाते हैं थावे। तुम लोग मेरे रहते इसको थावे लेके नहीं जा सकते, देखता हूँ कैसे जाते हो तुम लोग। ऐसे 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 बहुत जोरों से अपनी मुंडी हिलाने लगता है, ऑटो उतर जाता है और ऐसे 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 पूरा मुंडी हिला के पूरा बाल वाल उखाड़ने लगता है, एकदम पागल वाली हरकत करने लगता है वो नॉर्मल ऑटो वाला। इनको समझ में नहीं आता कि नॉर्मल ऑटो वाला ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। उनको इतना तो क्लियर हो चुका था कि जो भी शैतान है, जो भी शैतानी शक्ति है, वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है और वो नहीं चाहती है कि हम अपने बच्चे को थामे लेके जाएं, माता रानी के मंदिर में लेके जाएं। वो क्या करते हैं, माँ जो थी ना, वो बच्चे को गोदी लेती है और वहां से बहुत स्पीड में भागने लगती है। जो ऑटो वाला था वो भी पीछे भागता है और ऐसे बहुत पागल जैसी हरकत कर रहा था। लेकिन कैसे कैसे लेके एक मतलब गाड़ी के पास पहुंचती है और उस गाड़ी में और भी लोग थे, उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है। बोलती है कि मेरा बेटा
बहुत बुरी तरह से पोजेस है, कोई शैतानी शक्ति है जो हमको थामे नहीं जाने देना चाहती। यहाँ से 1-2 किलोमीटर से दूर है, आप हमको छोड़ दोगे क्या, वो गाड़ी वालों से बोलती है। तो वो गाड़ी वाले छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और उनको थामे ले जाके 1-2 किलोमीटर ही था छोड़ देते हैं वहां पे थामे मंदिर में। जब ये थावे मंदिर में पहुंचती है तो पंडित जी को सारी बातें बताती है। अभी जो अभिषेक था वो नॉर्मल हो चुका था मंदिर के अंदर घुसते से ही। जब पुजारी जी को सारी बातें बताती है तो पुजारी जी बोलते हैं कि ये लोग प्रसाद माता रानी के चरण में चढ़ा दो, बच्चे को हाथ से ऐसे बच्चे के हाथ में टच करवाओ और माता रानी चरण में ऐसे छूने के लिए रख दो वहां पे, और उसके बाद मैं उनके चरण का प्रसाद दूंगा जो बच्चे को खिलाओ, खाते से ही बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। तुम घर पे ले जाओ और उसके बाद कोई भी भूत प्रेत कोई भी बाधा कुछ नहीं कर सकती इसका। सेम ऐसा ही होता है, माता रानी के पैर के नीचे का प्रसाद खाता है अभिषेक और वहां पे प्रसाद चढ़ाता है थामे वाली माता के पास, और उसके बाद घर आता है। उसके बाद उसके साथ ऐसी कोई भी घटना कभी भी नहीं घटती है। और बाद में पता चलता है कि जिस डायन ने ये सब कुछ किया था उनके गांव की ही है, जबकि उनके घर से 5-6 घर आगे दूर की ही होगी, जो बहुत ही ज्यादा मतलब खौफनाक डायन है। वैसे ही लोगों को टोना ओना जादू टोटका करती रहती है, लोगों को परेशान करती रहती है। तब इन लोगों ने उससे बहुत दूर रहना स्टार्ट कर दिए और वो उसके बर्थडे वाले दिन भी आई थी, जब अभिषेक का बर्थडे का दिन था 5वें साल का बर्थडे का, तब आई थी। शायद हो सकता है उसी टाइम पे उसने कुछ जादू टोटरम कर दिया था जिसकी वजह से वो शैतान अभिषेक के पीछे पड़ गया था। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। जो भी अभिषेक बचा है वो थामे वाली माता की वजह से ही बचा है, तो इसीलिए एक बार जय माता दी जरूर लिख देना। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। चलिए कल वापस ही मिलते एक अच्छे से बहुत ही खौफनाक से वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।